गोरी गोरी भैया मेरा मंगलैया गोरी भैया नंदी लहरा बात को देखे आज लड़की पहुंचा से हुई जाए बेरोगा सानी भई नागिन के संग में मन की नहीं कोई ना सोच पाई बिन दोनों सोचने लगा बात सुख जैसे मेरा ब्याह हो जातो तो जिंदगी की सारी झंझट दूर हो जाती कोई मुसीबत नहीं होती ये कोई रिश्तेदार है कोई मेहमान है कौन है ऐसी लड़की तो मैंने आज दिन तक नहीं देखी पूरी बात सोच नहीं पाई तब तक शरीर से कोर छूने लगा रक्त बहने लगा बासुक ने जैसे ही देखा सोचने लगा बारे परमात्मा वाह भाई वाह ये क्या हुआ मैंने पूरी बात सोच भी नहीं पाई हमारे शरीर से रक्त बहने लगा बासुक रोता हुआ चिल्लाता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ आज रानी के पास में पहुंच गया अपने दरवाजे पर आवाज लगाने लगा महारानी 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 आहा महारानी दरवाजा खोलो भाइयों जैसे ही रानी ने अपने हृदय सम्राट की आवाज को सुना तो नागिनी एकदम भाग करके आई विद्वानों दरवाजे को खोला जो अपने पति की दुर्दशा को देखा तो हाल बेहाल हो गया कंठ गदगद हो गया कहने लगी महाराज ये क्या मैं देख रही हूँ तुम्हारे शरीर से रक्त बह रहा है क्या बात भाई एक कवि तो ये कल्पना करता है बासुक आंखों में आंसू लेकर के बोला बतरे बहुत तेज दर्द हो रहा है अब दर्द के मारे मुझसे बैठा चला उठा नहीं जाता एक बात पूछे बताओ ये लड़की कौन है नागिनी कान लगी पिया का पागल हुई का सिरनी हो गया आज नागिनी बोली है कोई लड़की नहीं हमें ये मालूम पड़ रहा है महाराज तुम्हारी नजरें धोखा खा गई तुमने देख नहीं पाया अच्छा चाहे हो गई होए महाराज क्या लगाए ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करे सच बता दे झूठ बोलेगा कि तेरी दोनों आंखें निकाल लेंगे अंधी कर देंगे देखने लायक को भी नहीं रहेगी नागिनी कान लगी पिया तो इतनी नाराज काहे होता इतने गुस्सा काहे होता नाराज नहीं हो जात पत पत्नी प्रेम से रहो जात कोई लड़की नहीं है किसी ने तुम्हें बहका दिया है हमें ये मालूम पड़ रहा है गाँव में चल के आए तुम्हें कोई धुंधलो धुंधलो दिखाने लगो कोई धोखो तो नहीं देखे आए हो दिनौंदी याद तो है दिनौंदी मंत्री साहब दिनौदी ना रतौदी बासुक की पत्नी कहने लगी महाराज तो हमसे नाराज इतना हो कपल में तुमसे नाराज हो पहले कपल तुमसे नाराज भयो
अबे लो तो कर करो नहीं तो भाई, फिर लेकिन आज ऐसी बात है कि तुम नाराज हो जाओगे। हम कतई ना नाराज हुई, हैं? कतई नाराज तुम हमसे इतनी बातें कही, हम कबो नाराज भाई, कबो नहीं, लेकिन आज तो नाराज नहीं हुए हो, कतई ना आज दिल दब रहा है। क्यों तो इसलिए दब रहा है महाराज, तुम पूछ रहे हो, हमें बताना पड़ेगा। बिल्कुल बताना पड़ेगा। महाराज ये लड़के कोई कह नहीं आपकी लड़की है। क्या महाराज खामोश। ये हमारी लड़की है, इसीलिए हमारी ये दुर्दशा हो गई। महाराज ऊंची बात में, ऊंची आवाज में बात नहीं। महारानी आप कहिए। ये हमारी लड़की है, मैंने इससे गलत दृष्टि डाली, मैं इसका बाप नहीं हूँ, बाप के नाम पे महारानी मैं बाप हूँ। गलत, पाप हो। सच है, बात बड़ी भूल की बात है, ये तुमने मुझे नहीं बताया, अनर्थ हो गया। इतनी सुन के बातें बातों के, अरे आंसू भरी भरी की क्या करूं, अब क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रानी कहने लगी रोने की बात नहीं है किया, इसमें दोस्त तुम्हारा नहीं, दोस्त तो हमारा है। अगर हम आपसे ये ना कहती गर्भ खंडित हो गया, पहले बता देती, शायद तुम्हें ध्यान रहता। भाई बात सब कहने लगा, भद्री कोई बात नहीं है, हमारी बेटी को मेरे पास में बुलाओ। नागिनी से जब इतनी बात कही है तो नागिनी ने आवाज लगा दी, बेटी नवलदे कहिए पिताश्री, नीचे उतर के आओ, कहिए। मैं तुमसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। क्या बातचीत करना चाहते हो? और जिस समय आवाज लगाई, वो लड़की नीचे उतर के आई, दोनों हाथ जोड़े बात सुन, बेटी मुझे माफ कर देना। क्या मतलब, मैं समझे नहीं। समझ जाओगी। ये देख रही हो मेरे शरीर का क्या हाल ये है? तो आपका बुरा हाल हो गया, शरीर से रक्त बह रहा है, बेटी कोल चूरा है, इसीलिए मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। पर क्यों, इसमें हमारा क्या कसूर है? कसूर आपका नहीं, कसूर तो हमारा है। कौन ऐसा बाप होगा जो अपनी बेटी पर बुरी नजर से देखेगा, बुरी दृष्टि से देगा, वो बाप नहीं पाप होगा, बाप के नाम पर कलंक होगा। बेटी मुझे माफ करना, ये बात है। मैंने तुमको देखा, तुम्हें पहचान नहीं पाया, तुम्हारी सुंदरता को देखकर तुम्हारी सूरत में मर बैठा, बहुत हो गया। कोई बात नहीं, इसलिए हमारा ये हाल हो गया। अगर अनजान में गलती हो जाए तो वो गलती नहीं होती। अनजान, हाँ,
अनजान, कोई अनजान नहीं। बेदोहानो लड़की को जब हाल नहीं देखा गया, कहने लगी पिताजी तुम्हारा कोढ़ तो ठीक हो जाएगा। इसका कोई उपाय है? उपाय है। क्या उपाय? महाराज अर्जुन के यहाँ एक अमृत का कुआं है हस्तिनापुर के बीच में। पहले तो महाराज यही था, लेकिन आपने बेटी बहन हमारी अलमदे के साथ में जिस समय विवाह हुआ था भीम का, आपने कुआं दान ने अमृत समान अगर उस कुएं से चला जाए तो तुम्हारा ये कोढ़ ठीक हो सकता है। ठीक हो जाएगा। तो मैं उस जल को लेके आऊंगी। बेटी तुम नहीं जाओगी। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि बात तुम कैसे जाओगी? मां परिषद का पहरा है। तो क्या हुआ? परिषद का पहरा है, परिषद जान लेंगे, तुम्हें आने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी और अर्जुन की शर्त लगी हुई है। क्या शर्त लगी हुई है? क्योंकि परिषद के साथ में विवाह अपनी बेटी का करना पड़ेगा। मैंने कहा था अर्जुन से, अगर मेरे घर में लड़का हुआ, तुम्हारे घर में लड़की हुई, अब तो उनके घर में लड़का हुआ, मेरे घर में लड़की हुई, तो परिषद आने नहीं देगा। उधर अर्जुन खामोश बैठे हुए दरबार में। इसलिए बेटी तुम नहीं जाओ, मैं मरता हूं तो मर जाने। नवल कान लगी, नहीं पिताजी तुम्हारा हाल मुझसे देखा नहीं जा रहा है, मैं तो जाऊंगी, मैं नहीं मानूंगी, कदाप नहीं मानूंगी। बहुत समझ आया बात सुनने, लेकिन एक बात नहीं मानी। जल्दी हस्तिनापुर के लिए अरे
पे गगरिया धर के चलती वो नवल देखा पहुंच गई भाई जहाँ परिचित का पैरा है। परिचित ने जैसे ही आते हुए उस लड़की को देखा तो परिचित सोचने लगे बेदोहनो अगर ये कुआं पे हमें देख लेगी और ये हमारे